पंकज जी वो ये कह रहे हैं, मुझे जरा समझाइए, क्योंकि आपको भी ये लगता है, वो कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैंने ट्रेड की धमकी दी इसलिए युद्ध रुकवा दिया, तो फिर तो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई ट्रेड डील? संदीप त्रिपाठी जी को बोलिए। ट्रेड डील तो कई कारणों से नहीं हो पा रही है। हाँ, उसको आपको दीपक बोहरा जी अच्छी तरह बता सकते हैं। दीपक बोहरा जी का बड़ा भारी अनुभव है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और वो आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने, और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के संतुलन को किस तरह बना के रखा। दीपक बोहरा जी, आप तो नरसिम्हा राव जी के टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी थे, मुझे अगर अच्छी तरह याद है तो। भी एक छद्माचार्य जी कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी ने घुटने टेक दिए, भारत को अमेरिका के सामने भारत का समर्पण कर दिया, पता नहीं अमेरिका की कौन कौन सी शर्तें मान ली। इस तरह की गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। ट्रेड डील आज जो नहीं हो पाया है, वो ट्रेड डील इस कारण से नहीं हो पाया है कि इस बीच नरेंद्र भाई मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ दूसरे मसलों को लेकर जिनकी गहराई में जाना यहाँ मेरे ख्याल से उचित नहीं है, काफी मतभेद बढ़ गए हैं, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो कौन से मुद्दे हैं? तो वरना नहीं पंकज जी, इंपॉर्टेंट है ना, कौन से मुद्दे हैं? आप कह रहे हैं कि कुछ और मुद्दों की वजह से ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। गुरु प्रकाश जी को भी रखिए, संदीप जी को रखिए स्क्रीन पर, पंकज जी के साथ बोल दीजिए। पंकज जी बताइए। पता तो है आपको। वो ऐसे मसले हैं कि प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक माने जाने वाले कुछ लोगों को अमेरिका में तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी वाला ट्वीट बता रहे हैं हमें, का सामना करना पड़ रहा है। आप राहुल गांधी वाला बढ़ ट्वीट रही बता हैं रहे हैं आपस में बहुत। पंकज जी, अब वो आप राहुल गांधी वाला ट्वीट बता रहे हैं हमें, जो कल उन्होंने किया कि मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि केस चल रहा है अडानी के खिलाफ। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि तेल डील को लेकर बहुत सारा खुलासा हो जाएगा तो बहुत हड़कंप मच जाएगा, उन्होंने यही कहा। तो मैं मानूं कि ये वही वाला वर्जन है? देखिए, एक तो अगर कोई विपक्ष का नेता है लोकसभा में और कोई वो बात कह रहा है, तो वो बात जिम्मेदारी से कह रहा होगा। अगर मैं उनका ट्वीट भी दोहरा रहा हूं तो, लेकिन मेरी बात छोड़िए, राहुल गांधी की भी बात छोड़िए, दीपक बोहरा साहब से पूछिए कि ये ट्रेड डील आखिरकार क्यों नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, मैं इसी पर रखती हूँ। एक बार संदीप जी पहले आपसे पूछ लूं। दीपक जी, एम्बेसडर बोहरा पहले। एम्बेसडर बोहरा आप बताइए जल्दी से, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊँ। क्यों नहीं हुई है ये ट्रेड डील? मैम आप डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछिए, मैं क्या बताऊंगा। हमने अपनी तरफ से जो करना था किया, उन्होंने अपना इरादा बदला, गोल्ड पोस्ट वो बदलते रहे। ऐसे तो नहीं होती ट्रेड डील। बातचीत अभी चल रही है, ये कोई नहीं कहेगा कि ट्रेड डील नहीं होगी। अभी तक नहीं हुई है, तो आने वाले समय में हो सकती है। गिव एंड टेक की हमारी पॉलिसी है और जरूर होगी। मैम, मेरा मानना है जिस दिन वहां पे पता लगेगा कि उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। बाय द वे, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट पढ़िए, अभी आई है। 41 ट्रिलियन, 41 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकन इकोनॉमी से दौड़ जाएगा अगले 5 साल में, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है कि हर रोज आप नई पॉलिसी लाते हैं, हम पूंजी निवेश नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की क्या हालत होगी मैम, ये आप खुद अनुमान लगाइए। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदीप जी और गुरु प्रकाश जी और संदीप जी दोनों को लीजिए। संदीप जी, क्यों नहीं हो रही है ये ट्रेड डील? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंकज जी ने भी ये बात कही, जवाद साहब ने भी कही। जरा बताइए ट्रेड डील के पीछे क्या कारण है? अब उसमें राजनीतिक जो राजनेता हैं वो उसमें बहुत से कारण जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, दो देशों के पीछे क्यों नहीं हो रही है ये डील? देखिए, मेरी समझ कुछ अलग है। मैं जब विदेशी नीति की बात आती है तो पूरा ग्लोबल डायनेमिक्स काम करता है, कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं। बिल्कुल सही। उनमें उनको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब भारत की विदेशी नीति की बात होती है तो वहाँ पर आपको याद होगा कि जब ब्रिक्स का सम्मेलन होता है तो G7 के कंट्री, स्पेशली अमेरिका की बात करते हो, वो विचलित हो जाता है। आपको याद होगा कि ये जब ट्रंप बोल रहे थे कि 24 आवर्स में रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद जब नहीं हो पाया तो उसके बाद एक प्रेशर टैक्टिक्स ये भी थी कि भारत, चूंकि उन्होंने कहा कि भारत फ्यूल कर रहा है ऑयल को लेकर के, और जब भारत ने जवाब दे दिया कि आप देखिए कितना हास्यास्पद है, इतिहास में इतना बड़ा हास्यास्पद नहीं देखेंगे। जब ट्रंप से, आज ही की न्यूज है, ट्रंप से यह सवाल किया गया कि आप तो खुद रूस से फर्टिलाइजर्स और यूरेनियम आयात करते हो, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो राष्ट्रपति को नहीं मालूम है कि वो देश
किस देश के ये साथ विश्वास कौन सा लायक व्यापार नहीं करता है, ये आज की हाँ, खबर विश्वास लायक नहीं तो लगता। मुझे हाँ, लगता हाँ, है उन्हें बात करने मैं दो। चाहूंगा थोड़ा इंटरप्ट मत करें, हाँ। क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल अच्छा नहीं हुआ है, आपने कह दिया, वरना मुझ पर आरोप लगाते। ये स्ट्रेटजी का सवाल है। यदि आप मुझे समय देंगे तो हाँ, थोड़ा मैं बोलिए बोलिए बोलिए। करना चाहूंगा। तो मेरा ये मानना है कि वो राष्ट्रपति जो खुद ये कह रहा है कि रूस के साथ हम व्यापार करते मुझे नहीं मालूम है, उस राष्ट्रपति के प्रेडिक्शंस पर, ट्रेड डील पर कोई भरोसा कैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो, सोचिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस राष्ट्रपति को ये नहीं पता है कि हम रूस के साथ डील क्या कर रहे हैं, हम सामान आयात कर रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स पे थोड़ा सा डाउट होगा। मुझे नहीं पता है। अभी देखिए अमेरिका में सत्ता में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, तो भारत डोनाल्ड ट्रंप से ही कूटनीतिक बातचीत करेगा, जो सत्ता में होगा उससे ही बातचीत होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान जिस तरह से इस दूसरे टर्म में, मैं पहले टर्म की बात नहीं कर रही हूं, तो दूसरे टर्म में जिस तरह से उनके बयान रहे हैं और वो हर बार क्रेडिट लेते रहे हैं, वो क्रेडिट लेना भी चाहते हैं कि हर दुनिया की समस्या का हल डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं। क्या ये एक अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाना और उसकी सफलता का क्रेडिट लेना, क्या ये भी एक कोशिश है जिसकी वजह से भारत को लगातार रूस से डील करने के लिए उस पर तोहमत और उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है? गुरु प्रकाश जी, एक लास्ट वर्ड आपसे ले रही हूं, मुझे ये बताइए, ये डील के चलते, ये डील होगी नहीं होगी हमें नहीं पता है, लेकिन अभी मोहलत 27 अगस्त तक है जो कि कहा जा रहा है टैरिफ नहीं लगे। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप फिर पलटेंगे? नहीं सुचारिता, अभी आपने इशारों में कह दिया ना, और भारत सरकार ने भी अपने नोटिफिकेशन में बोल दिया, यदि रूस का ही विषय होता तो आप वहां से यूरेनियम और पैलेडियम क्यों ले रहे हैं? ये जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उनको मुंह की खानी पड़ी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है। और अभी ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस प्रकार से अनिश्चितताएं रही हैं, अभी जब ट्रंप भारत आए थे तो इन्हीं ट्रंप ने कहा था कि 2030 तक भारत अमेरिका का $500 बिलियन वॉल्यूम का ट्रेड होगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रेस में रिकॉर्डेड है। मैं आग्रह करना चाहता हूं पंकज जी से कि पंकज जी जाके देख सकते हैं, पंकज जी सीनियर, उनको इस बात की जानकारी होगी कि 2030 तक अमेरिका और भारत में $300 बिलियन का ट्रेड होगा। हमारे बीच में ट्रेड का इतना पोटेंशियल है, हम दोनों विश्व के लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। इस आधार पे एक व्यक्ति के स्पॉन्टेनिटी के कारण इन निर्णयों पे नहीं देखा जा सकता है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसके आगे जाकर के भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे किसानों के साथ, हमारे डेयरी वर्कर्स के साथ, हमारी सभ्यता के साथ किसी प्रकार का देखिए गुरु प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय है, और मैं जितना जो एक्सपर्ट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को रीड कर पाए हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां कहीं गुना ज्यादा है, सिर्फ अमेरिका के प्रति नहीं बल्कि मुझे लगता है दुनिया के और देशों के साथ भी जिनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उनके बयान इस तरह के हैं कि वो हमेशा सवालों के घेरे में बने रहते हैं। ऐसे में भारत अपने हित देखकर कोई भी फैसला करेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने वो संदेश दे भी दिया है।